नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात रांची में महिला एसआई की मर्डर की। रांची में पशु तस्करों को रोकने की कोशिश कर रही महिला दारोगा को बेखौफ पशु तस्करों ने अपनी गाड़ी से ही कुचल डाला। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। में दिल दहलाने वाली वारदात, पिकअप वैन ने महिला एएसआई को रौंदा। पशु तस्करों ने ली महिला दारोगा की जान। झारखंड की राजधानी रांची में शातिर पशु तस्करों ने एक बार फिर तांडव मचाया। जांबाज महिला दारोगा संध्या टोपनो पशु तस्करों के रास्ते में खड़ी हो गईं, तो गौ तस्करों की तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें बेरहमी से कुचल डाला। घटना स्थल तुपुदाना के हुलुहुंदू के चेक पोस्ट के पास करीब आधे किलोमीटर तक खून के निशान फैले हुए हैं। खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि इस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। तुपुदाना पुलिस की एसआई संध्या टोपनो को ड्यूटी निभाने की बड़ी सजा मिली। ओडिशा की खूंटी होते हुए पशु तस्करों की गाड़ी जैसे ही हुलहुंदू के करीब आई, एएसआई संध्या टोपनो ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, पर बेरहम पशु तस्करों की गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि महिला एएसआई संध्या टोपनो को रौंदती चली गई। ठीक सामने तस्वीरों में जो गाड़ी है, यही वाहन चेकिंग के दौरान वहां पर महिला दारोगा को रौंदते हुए चला गया, और इस गाड़ी में पशु जो था उसकी तस्करी की जा रही थी। बता दें, साहिबगंज की ओर से फरार होकर चालक यहां तक पहुंचा था, शहर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी। रांची की शहीद महिला एएसआई संध्या टोपनो के पार्थिव शरीर को रांची पुलिस लाइन में कुछ देर तक रखा गया, जहां रांची पुलिस के जवानों के साथ साथ आम लोगों ने भी जांबाज दारोगा बिटिया को अंतिम विदाई दी। शहीद बेटी का शव देखकर परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रांची के एसएसपी ने कहा कि पशु तस्करों की हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और जो गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है, वो वाहन को भी जब्त किया गया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक और अभियुक्त इसमें है, उस अभियुक्त की भी छापेमारी की जा रही है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए। रांची पुलिस ने महिला एएसआई की जान लेने वाले खतरनाक पशु तस्कर को दबोच लिया है, पर पशु और बालू तस्करी के लिए बदनाम झारखंड के कई इलाकों में अभी भी पशु और बालू की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। रांची से रूपाली त्रिपाठी के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची के महिला दारोगा संध्या टोपनो की शहादत को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो पीड़ित परिजनों ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दारोगा बिटिया की हत्या पर भड़का गुस्सा, पशु तस्करों की करतूत पर गरमाई सियासत, पक्ष और विपक्षी दलों में छिड़ी तकरार। बुधवार की सुबह रांची के लिए सदमा बनकर आई बेखौफ पशु तस्करों की गाड़ी से कुचलकर संध्या टोपनो की हत्या की खबर ने रांची ही नहीं पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ से पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे, तो झारखंड की सियासत गर्म होने लगी। पूरे मामले को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला किया। आज राज्य में अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो आम जनता हो, जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, पुलिस हो। और वो लोग अभी कहने लगे हैं कि क्या इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज है। पशु तस्करों के खिलाफ इस महिला ने लोहा लिया होगा कि नहीं साहब, नहीं चलने देंगे, और तभी इसकी ड्यूटी लगाकर इसकी हत्या कर दी गई। मैं इसकी आवाज संसद में उठाऊंगा। दिवंगत महिला एएसआई संध्या टोपनो के परिजनों ने भी रांची पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिवार का वाजिब सवाल है कि आधी रात के समय तुपुदाना जैसे सेंसिटिव एरिया में महिला दारोगा को ड्यूटी पर तैनात करना क्या सही है? जब महिला एएसआई ही सुरक्षित नहीं, तो भला आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी? जिस कारण से आज हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रात ड्यूटी इस तरह प्रेशराइज करना, एज अ फीमेल वर्कर, फीमेल है वो, उनको क्या कुछ प्रिविलेज मिलना नहीं चाहिए? वाहन जांच के दौरान महिला दारोगा संध्या टोपनो की शहादत को झारखंड कांग्रेस ने सलाम किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे दुखद घटना बताते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि पशु तस्करों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस राज्य में अपराधियों को पनपने का काम नहीं करने देने वाली है संवेदनशील महागठबंधन की सरकार। रांची की दारोगा बिटिया की सनसनीखेज हत्या को लेकर आम जनता में नाराजगी भड़कती जा रही है, तो विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। रांची से ओम प्रकाश के साथ रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और खबरों में बढ़ते हैं आगे। रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा को 6 दिन की ईडी रिमांड की मंजूरी दे दी, जो 21 जुलाई से शुरू होगी और 26 जुलाई को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी दफ्तर आए थे, जहां उनसे दिन भर पूछताछ हुई, जबकि देर रात ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगली सुबह कोर्ट में पेशी हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई कि ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देकर रिमांड मांगी, जिस पर अदालत ने मुहर लगा दी। 6 डे का अलाउ हुआ है रिमांड, ठीक है, 6 दिन का। ईडी की तरफ से कितने दिन का मांगा गया? 1 सप्ताह का मांगा जा रहा था। 1 सप्ताह का मांगा गया और 6 दिन का 6 दिन का रिमांड है। 2000 कल से स्टार्ट होगा ये रिमांड, 26 तारीख तक रहेगा। आज इनको 6 दिन के रिमांड ईडी में कल से 6 दिन के लिए, और आज 1 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, और कल से 6 दिन के लिए ईडी कस्टडी में इनको भेजा जाएगा। और गुमला पुलिस ने घने जंगल में छापेमारी करके बड़ी मात्रा में नक्सलियों का हथियार बरामद किया। भाकपा माओवादी कमांडर रघु उराव और लाजिम अंसारी के दस्ते ने पेड़ के नीचे अवैध हथियार छिपाकर रखा था। गुप्त सूचना पर गुमला पुलिस और सीआरपीएफ ने जगमई जंगल में छापा मारा और SLR राइफल, मैगजीन, कारतूस, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, वायरलेस और लेटर हेड समेत कई सामान वहां से जब्त किए। और एक SLR बंदूक बरामद किया और लगभग 41 कैट्रिजेस बरामद हुए हैं, एक मैगजीन और डेटोनेटर और फ्यूज बरामद किया। और इधर जामताड़ा में भी शातिर गैंग ने इंडियन ऑयल का पाइपलाइन काटकर सैकड़ों लीटर तेल चुरा लिया। बिहार के बरौनी से निकली ये पाइपलाइन जामताड़ा के मेहिजाम होते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है। रास्ते में तेल चोर गिरोह ने पाइपलाइन के इस्पाती कवच को छेद करके तेल चुरा लिया। IOCL की पेट्रोलिंग टीम ने घटनास्थल पर तेल रिसाव देखा तो जांच भी शुरू कर दी, जिसमें पाइपलाइन में छेद कर तेल चुराने का खुलासा हुआ। फिलहाल पाइपलाइन की मरम्मत कर ली गई है, जबकि जामताड़ा पुलिस ने तेल चुराने में इंटरनेशनल गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है। हमारे जो DGR गार्ड्स जो पेट्रोलिंग करते हैं, दोपहर में उन्हें इस जगह पे तेल रिसाव की जानकारी मिली, तो उसके बाद से हमारी और JCD की टीम और आसनसोल की दोनों टीम साइट पे पहुंची और कल दोपहर से हमारा ये इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो लगभग 5 साल के बाद ये घटना प्रकाश में आया है। तो यहाँ तक हमें अभी अनुसंधान के क्रम में ये ज्ञात हो रहा है कि ये जो भी गैंग है ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, ये यहाँ का लोकल गैंग नहीं है, ये बाहर का गैंग है। और झारखंड की उपराजधानी दुमका के एयरपोर्ट से जल्दी हवाई उड़ान शुरू होगी। सरकारी समारोह में शामिल होने के लिए दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब मीडिया के सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि इस पर काम चल रहा है और जल्दी हवाई उड़ान यहां से शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को दुमका पुलिस लाइन मैदान में CM सर्वजन पेंशन योजना समेत 401 करोड़ की योजनाओं को शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एयरपोर्ट बन के तैयार है, इस पे थोड़ा सा बताया जाए कि कब शुरू होगा? इन सभी चीजों का प्रारूप तैयार हो रहा है जी, बहुत जल्द आप लोग को। और धनबाद में नकली चाय पत्ती और नकली नारियल तेल बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। इस फैक्ट्री में बने नकली माल कई महीने से धनबाद के मार्केट में खप रहे थे, जिससे ग्राहकों को तो चूना लग ही रहा था, कई बड़ी कंपनियों को भी चपत लगी। असली रैपर, नकली माल, मिलावटी माल से सावधान, कहीं आप भी तो नहीं हुए शिकार। चाय पत्ती नकली, नारियल तेल नकली, टॉयलेट क्लीनर तक नकली। बड़ी बड़ी कंपनियों के रैपर और डब्बों को देखकर मत ललचाइए, क्योंकि ये रैपर भी नकली है और इन डब्बों के अंदर भरा माल भी नकली है। इसे आपने खरीदा तो सिवाय पछताने की और कुछ भी हासिल नहीं होगा। धनबाद पुलिस और मुंबई की स्पेशल जांच टीम ने गुप्त सूचना पर गोमो के इस घर में छापा मारा तो बड़ी कंपनियों के रैपर और डिब्बों में भरा नकली माल देखकर सब चौंक पड़े। शातिर नक्कालों ने चाय पत्ती से लेकर नारियल तेल और टॉयलेट क्लीनर से लेकर
साबुन के नामी ब्रांडों के नकली रैपर और डब्बे बना लिए थे, जिनमें नकली और मिलावटी माल भर भर कर मार्केट में ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा था। हमें टाटा कंपनी का नकली चाय पत्ती, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, पैराशूट जैस्मिन ऑयल, इसमें लगने वाला स्टिकर, डब्बा और लूज ऑयल, जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, सारे के सारे हमें पकड़े गए। ये रैपर और डब्बे असली रैपर और डब्बों की हूबहू नकल है, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। पर अगर आप रैपर की छपाई को जरा ध्यान से देखें तो उसकी बनावट और स्टाइल में फर्क नजर आएगा। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट में कोई ब्रांडेड चाय पत्ती खरीदने जाएं, तो उसके रैपर पर जरूर गौर फरमाएं, वरना आप भी नक्कालों के चक्कर में अपनी जेब ढीली करने के बावजूद नकली सामान घर ले जाएंगे। इसलिए ग्राहकों को नकली सामान से बचाने के लिए जांच टीम ने नकली माल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आगे इस टाइम के ऊपर तो कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हमने लिख के दे दिया है। हमने ये लिख के दिया कि अमेरिका प्रसाद के घर से हमें मिला है और जो इन्होंने नाम बताया उस नाम के ऊपर दिया। गोमू के इस घर में कई महीनों से नकली माल बनाने और बेचने का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जिसे फिलहाल प्रशासन ने रुकवा तो दिया, पर इस फैक्ट्री में बने नकली माल से अब तक ना जाने कितने ग्राहकों को चूना लग चुका है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और धनबाद के बाघमारा के झारखोर प्राइमरी स्कूल के गेट पर बिना किसी अवकाश के ताला लटका रहा। बस्ता लेकर स्कूल पहुंचे बच्चे ताला देखकर वापस लौट गए। ग्रामीणों ने स्कूल में ताला देखा तो जमकर हंगामा मचाया। दरअसल स्कूल में 2 टीचर हैं, पर एक शिक्षक एमडीएम का चावल लेने चले गए तो दूसरे टीचर एग्जाम ड्यूटी में लग गए, इसलिए स्कूल पर ताला लटक गया। जमुआटाड़ के मुखिया ने प्रखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की तो शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मतलब नहीं है, प्रावधान नहीं है कि मतलब स्कूल बंद करके वो एमडीएम का खाना लाने जाए। उसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो वहाँ का चावल ला सकते हैं, न कि मतलब स्कूल बंद करके जा सकते हैं। अगर आपके माध्यम से आपको संज्ञान में आ रहा है तो हम तुरंत अभी पता करते हैं। और इधर जामताड़ा में जुमे की नमाज को लेकर गैर उर्दू विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने नारायणपुर करमाटाड़ प्रखंड के 16 सीआरपी को कार्य मुक्त करने की सिफारिश की, जबकि क्षेत्र शिक्षा अधिकारी दीपक राम, बीईओ कैलाशपति पातर और वंशीधर राम को सस्पेंड करने की अनुशंसा भी की गई। दरअसल जामताड़ा, करमाटाड़ और नारायणपुर के 47 स्कूलों में उर्दू स्कूल के तर्ज पर शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही थी और रविवार को क्लासेस चलते रहते थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सीआरपी को जिम्मेदार भी ठहराया। जमशेदपुर की डूरिया बेड़ा गांव में बांस के खंभों से होकर ही बिजली के तार गुजारे जाते हैं, जो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। बरसात के मौसम में ये खंभे सड़ गए होते हैं और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। बरसात में बांस के खंभों के झुक जाने से बिजली के तार और नीचे आ गए। ये स्थिति 5 साल से होती आ रही है। लोगों ने हालात में सुधार के लिए कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन बिजली विभाग के कानों तक जू तक नहीं रेंगा। पंचायत चुनाव के दौरान भी जनप्रतिनिधियों ने सीमेंट के पोल गाड़ने का भरोसा यहां पर जरूर दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगता है कि शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जिसके बाद ही इस इलाके में बांस से हटाकर सीमेंट के पोल लग सकेंगे। यहाँ पर अभी बरसात का मौसम जो चल रहा है, जहाँ तहाँ गड्ढा जम रहा है, उसके वजह से हम लोग का पोल का व्यवस्था तो है नहीं। बांस हम लोग लगा के ये तार लिए हुए हैं, इससे देखिए हम लोग का बांस सारा सब सड़ चुका है और गिर रहा है। 1-2 बांस 3 बांस हमेशा एक एक दिन हर एक दिन गिरते जा रहा है। इससे बच्चों लोगों का डर बनते जा रहा है घर का। बहुत दिन से हम लोग इसके पीछे हम लोग प्रयास में रहे हैं कि इसको कुछ उद्धार हो जाए। रोड नहीं है, नाला नहीं है, अब बिजली का तार तो बहुत ही भयंकर स्थिति में है, वो भी बारिश के टाइम में। बांस पूरा नीचे से सड़ा हुआ है, कभी भी हादसा का शिकार है। बहुत बार हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कोई यहाँ ध्यान नहीं है। आप घर भी देख सकती हैं, 1-2 घर नहीं है, यहाँ बहुत सारा घर है और बन भी रहा है।